जब भी एक रिलेशनशिप ख़त्म होता है, चाहे वो हमारा एक अच्छा फ्रेंड हो, हमारा इंटीमेट पार्टनर या फिर हमारा कोई फैमिली मेम्बर, वो हमारे लिए बहुत पेनफुल होता है और हर इंसान इस ब्रेकअप से अलग तरह से डील करता है। कोई इंसान साथ साथ उस इंसान को किसी और से रिप्लेस कर देता है, कोई किसी तरह की एडिक्शन डेवलप कर लेता है, कोई अपने करियर पर फोकस करना शुरू कर देता है और कोई सोचता रहता है कि शायद वो इंसान एक दिन वापस आ जाएगा। यानी मूव ऑन करने में कितना समय लगता है ये हर इंसान के लिए यूनिक हो सकता है। जहाँ कई लोग 2-3 हफ्तों में ही अपने आप को हील कर लेते हैं, वहीं कई लोग सालों बाद भी अपने पास्ट रिलेशनशिप्स को ही याद करते रहते हैं। और किस इंसान को मूव ऑन करने में कितनी मुश्किल होगी ये डिपेंड करता है उसकी खुद की डेवलपमेंट के लेवल पर। और तभी इस एपिसोड में हम यही डिस्कस करेंगे कि वो कौन सा फैक्टर होता है जो हमें दूसरे लोगों से अटैच करा देता है और किस तरह से हम इस अनहेल्दी अटैचमेंट से मूव ऑन कर सकते हैं। इस प्रॉब्लम को हम 3 पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम यही डिस्कस करेंगे कि अनहेल्दी अटैचमेंट होती क्या है। सेकेंडली, हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ हमारे रिलेशनशिप्स को कैसे अफेक्ट करती है। और थर्डली, हम बात करेंगे कि आप अपने इस ट्रॉमा को हील कैसे कर सकते हो। हर इंसान के अंदर एक नेचुरल लॉन्गिंग होती है होल यानी कंप्लीट बनने की, क्योंकि पैदा होने से पहले हमारे अंदर मेल और फीमेल दोनों सेक्सेस की पोटेंशियल यूनाइटेड होती है। यानी हम कुछ भी बन सकते हैं, मेल भी और फीमेल भी, लेकिन इस समय पर हम बस प्योर पोटेंशियल हैं। और ये वो जगह है जहां पर इन ऑपोजिट्स का मिलन ऑलरेडी हुआ पड़ा है। ये हमारी साइकी के लिए परफेक्ट स्टेट होती है, जबकि अपनी इस होलनेस को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके हम अपनी ट्रू आइडेंटिटी खो देते हैं और पूरी जिंदगी इसी होलनेस को गलत जगहों पर ढूंढते हुए सफर करते रहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, जो मेल्स काफी फेमिनिन होते हैं और उनमें मैस्कुलिनिटी की कमी होती है, वो एक ऐसी पार्टनर ढूंढ लेते हैं जो फीमेल होने के बाद भी मैस्कुलिन ज्यादा होती है। या फिर जिन बच्चों में शुरू से ही कॉन्फिडेंस नहीं डाला जाता, वो बड़े होने के बाद भी ये फील करते हैं कि वो इनकम्प्लीट हैं और वो दूसरे लोगों के अप्रूवल और उनकी अटेंशन के बिना होलनेस नहीं अचीव कर सकते। यानी एक अनहेल्दी अटैचमेंट तब डेवलप होती है जब हम दूसरे लोगों या फिर मटेरियल चीजों को यूज करने लगते हैं होल फील करने के लिए। स्विस साइकियाट्रिस्ट कार्ल युंग ने इस फिनोमेनन को पार्टिसिपेशन मिस्टीक के कॉन्सेप्ट से डिफाइन करा है। पार्टिसिपेशन मिस्टीक बेसिकली एक सब्जेक्ट का किसी ऑब्जेक्ट के साथ एक यूनिक तरह का साइकोलॉजिकल कनेक्शन होता है, जिसमें वो सब्जेक्ट अपने आप को उस ऑब्जेक्ट के साथ ऐसे आइडेंटिफाई करने लगता है जैसे वो ऑब्जेक्ट उसी का पार्ट हो और दोनों में कोई सेपरेशन है ही नहीं। युंग का कहना है कि दुनिया में ज्यादातर कनेक्शंस रिलेशनशिप्स नहीं बल्कि वो पार्टिसिपेशन मिस्टीक होते हैं। ये चीज ज्यादातर उन लोगों में देखने को मिलती है जिनकी कॉन्शियस लाइफ काफी लिमिटेड होती है और उनकी सेल्फ अवेयरनेस भी बहुत कम होती है। फिर चाहे एक इंसान काफी इंटेलिजेंट हो या डल, अगर वो अपनी लाइफ अपने अनकॉन्शियस माइंड के इन्फ्लुएंस पर जीता है और क्लियरली सोचने के बजाय अपने इमोशंस या फिर बेसिक एनिमल इंस्टिंक्ट्स के बेसिस पर ऑपरेट करता है, तो ये गारंटीड है कि वो इंसान हमेशा ही एक अनहेल्दी अटैचमेंट डेवलप करेगा। और यहाँ पर आती है आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ की बात। यहाँ पर हम साइकोलॉजिकल ग्रोथ की जगह स्पिरिचुअल ग्रोथ की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपकी अवेयरनेस के अलग अलग लेवल पर आप दूसरे लोगों या फिर चीज़ों के साथ एक अलग तरह से कनेक्शन बनाओगे। जहाँ एक लो अवेयरनेस स्टेट आपकी कॉन्शियसनेस को ऐसे बनाए रखेगी जैसे लाखों सालों पहले हमारे एंसेस्टर्स या फिर जानवरों और कीड़े मकोड़ों की होती है। एग्जाम्पल के तौर पर, एक मधुमक्खी के छत्ते के बारे में सोचो कि कैसे उन इंसेक्ट्स की कोई इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं होती। वो सब एक ही छत्ते पर मिलकर काम कर रही होती हैं बिना किसी क्वेश्चन के, और यही उनकी लाइफ होती है। ये अनडिफरेंशिएटेड अवेयरनेस उन लोगों में भी देखने को मिलती है जो कभी भी पैसा, खाना और सेक्स जैसी चीजों से ऊपर नहीं उठ पाते, क्योंकि जब हम सिर्फ अपनी बेसिक इंस्टिंक्ट्स को ही फॉलो करने लगते हैं तो हमारे और बाकी जानवरों में कोई डिफरेंस नहीं रह जाता। जैसे एक मधुमक्खी अपने छत्ते के बिना इनकम्प्लीट फील करेगी क्योंकि उसके हिसाब से वो और छत्ता एक ही चीज़ हैं, वैसे ही एक लो कॉन्शियस अवेयरनेस वाला इंसान जो अपनी लाइफ अनकॉन्शियसली जीता है, वो भी दूसरे लोगों या चीज़ों के बिना इनकम्प्लीट फील करता है क्योंकि उसके हिसाब से बाकी लोग या मटेरियल चीज़ें उसके मिसिंग पार्ट्स हैं। वैदिक टर्म्स में इसे बोला जाता है कि एक इंसान माया के जाल में फंसा हुआ है। दूसरी तरफ एक एनलाइटेंड इंसान जिसकी कॉन्शियस अवेयरनेस बहुत ज़्यादा होती है, वो भी एक तरह से अपने और दूसरे लोगों या फिर चीज़ों के बीच की लाइन को मिटा पाता है,
लेकिन एक हेल्दी वे में, जिसे बोलते हैं वननेस या फिर नॉन डुअल अवेयरनेस। इस तरह का इंसान दूसरे लोगों या फिर चीज़ों के बिना इनकम्प्लीट फील नहीं करता और ना ही वो किसी दूसरे पर डिपेंडेंट रहता है अच्छा महसूस करने के लिए, क्योंकि वो ऑपोजिट्स यानी रियलिटी की डुअल नेचर के पार जा चुका होता है। अपनी बुक द साइकोलॉजी ऑफ कुंडलिनी योगा में कार्ल युंग ने चक्रास का मेटाफर देते हुए बोला है कि हम अपने फिजिकल सेंटर्स में जितना नीचे जाते हैं उतना ही हम एक सेपरेट सेल्फ की कॉन्शियसनेस खोते जाते हैं और एक कलेक्टिव स्टेट में आ जाते हैं। जितनी नैरो आपकी कॉन्शियसनेस होती है उतना ही आप पार्टिसिपेशन मिस्टीक की स्टेट में होते हो, और जब तक आप सबसे नीचे वाले सेंटर पर पहुंचते हो तब तक आप अपनी पूरी पर्सनल कॉन्शियसनेस खो चुके होते हो और आपकी ईगो बस आपके नाम से ज़्यादा कुछ नहीं रह जाती। और तभी आपका गोल भी हमेशा यही होना चाहिए कि आप अपनी इन लोअर स्टेट से ऊपर उठो, ताकि ना तो आप एक रिलेशनशिप में नीडी बनो और ना ही रिलेशनशिप खत्म होने के बाद ये सोचकर रोते रहो कि अब तो सब खत्म हो गया है, या फिर अब आप कभी भी दोबारा होल नहीं फील कर पाओगे। सो अब हम बात करते हैं कि आप अपने आप को हील कैसे कर सकते हो। सबसे पहले ये याद रखो कि जब भी आप किसी इंसान के लिए अपनी फीलिंग्स को ओवरकम करना चाहते हो तो उसमें अपनी फीलिंग्स को दबाना, अपने आप को बिजी रखना, दोबारा किसी और इंसान को ढूंढना पहले वाले इंसान को रिप्लेस करने के लिए, ये सारे तरीके बिल्कुल काम नहीं आते। बल्कि हर बार जब आपका दिल टूटता है तब जो चीज़ उसे परमानेंटली फिक्स करने की ताकत रखती है वो है ये फीलिंग कि आप कुछ सीख रहे हो और आप आगे बढ़ रहे हो। यहाँ पर मैं ये नहीं सजेस्ट कर रहा कि ब्रेकअप होने के बाद आप बुक्स रीड करना स्टार्ट कर दो या फिर बस अपने करियर पर फोकस करना शुरू कर दो, क्योंकि ये चीज़ें भी आपको होल नहीं बना सकती। यहाँ तक कि कई लोग सोचते हैं कि उन्हें कुछ नहीं करना, बस अपने आप को थोड़ा टाइम देना है और बिना कुछ करे ही टाइम उन्हें उनकी लाइफ के अगले फेज में पहुंचा देगा। पर अपने आप को हील करने के लिए ये पैसिव तरीका भी काम नहीं करता, क्योंकि जब आप अपने आप को एक्टिवली नहीं हील करते हो तो आपका पेन अनकॉन्शियस बन जाता है और वो वहां से आपको कंट्रोल करने लगता है। इसलिए असली सॉल्यूशन है लाइफ की अंडरस्टैंडिंग, विजडम, यानी ये समझना कि आपके साथ हुआ क्या, आपकी लाइफ की स्टोरी क्या है और आपने क्या क्या गलतियां करी हैं, ताकि अगर आपकी लाइफ में वो सिचुएशन दोबारा आए जिसमें आपका चाहने वाला आपको छोड़ देता है, आप दोनों किसी वजह से दूर हो जाते हो या फिर उनकी डेथ हो जाती है, तो आप उस सिचुएशन को एक ज़्यादा मैच्योर तरह से हैंडल कर पाओ। इस तरह से अपने पास्ट में से इनसाइट्स लेने का सबसे सिंपल मेथड होता है अपने पास्ट के बारे में लिखना, जिसे बोलते हैं थेरेप्यूटिक जर्नलिंग या फिर एक्सप्रेसिव राइटिंग, जिसमें आप अपने ट्रॉमा को काफ़ी डिटेल में अनपैक करके और अपनी अनकॉन्शियस मेमोरीज को ट्रिगर करके उन्हें अपने कॉन्शियस माइंड में लाने की कोशिश करते हो। ये तरीका आपकी कॉन्शियस अवेयरनेस को एक्सपैंड करेगा, जिससे आप सिर्फ किसी इंसान से मूव ऑन ही नहीं कर पाओगे बल्कि उसके साथ साथ आप अपनी ट्रू आइडेंटिटी के टच में भी आ पाओगे, जो पूरी दुनिया से यूनिक है।